हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के टॉपिक में फाइल पॉइंटर। सो प्रीवियसली हमने फाइल्स के बहुत सारी मेथड्स को हमने चेक किया, रीड की भी चेक किया, राइट्स की भी चेक किया। नाउ विल अंडरस्टैंड अ स्मॉल कंसेप्ट ऑफ फाइल पॉइंटर जो ऑलरेडी हमने फाइल में रीड राइट ऑपरेशन यहाँ पे किया, राइट। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव जस्ट राइट द कोड, हमने कोड लिखा और उसका आउटपुट एज अ हमने कुछ लिख के किया थ्रू द राइट मेथड्स, राइट लाइन मेथड्स, राइट। और यही चीज़ को हमने रीड भी किया थ्रू द रीड लाइन मेथड्स। सो ये प्रीवियसली ये सारी चीज़ हो चुकी है, राइट। अब ये चीज़ समझिए कि फाइल पॉइंटर का कंसेप्ट यहाँ पे हमने यूज़ किया है बट वी हैव नॉट डिस्कस। सो आई वुड लाइक टू डिस्कस ओवर हियर। सो सिंपल चीज़ है, इसको सिंपल रखेंगे। सो फाइल पॉइंटर बेसिकली क्या है कि जैसे अभी आप देख रहे हैं ये मेरा कर्सर, अभी ये चीज़ मूव हो रही है सेम एग्जैक्टली इसी तरह से दैट इज वर्किंग एट द फाइल लेवल, राइट। मतलब जैसे हमारी अगर ये वाली फाइल है यहाँ पे, सो यहाँ फाइल पॉइंटर का कंसेप्ट आता है। सो बेसिकली किस चीज़ को हम फाइल पॉइंटर बोलेंगे? सो ये एक तरह का अपना एक इंडिकेटर है या तो फिर आप मार्कर बोल सकते हो कि जो स्पेसिफिक करंट पोजीशन को यहाँ पे whenever we are just doing the read and write operation, so वो चीज को इंडिकेट करता है, राइट। जैसे मान लो ये मेरी फर्स्ट न्यू फाइल मैंने अभी क्रिएट की है, राइट। सो ये क्रिएट कैसे होगी? सो दैट विल बी थ्रू द राइट मोड, राइट। फर्स्ट टाइम मैंने ओपन मेथड को कॉल किया और यहाँ पे हम राइट ऑपरेशन से यहाँ पे फाइल को क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मान लो कि फाइल पॉइंटर क्या चीज़ है। सो इनिशियली फाइल पॉइंटर मेरा जो है, सो वो हमारा इंडिकेट करेगा कि फाइल में ये कौन सी पोजीशन पे है, राइट। सो जब भी फाइल क्रिएट नहीं होके आएगी, सो एट द टाइम फाइल पॉइंटर आपका स्टार्टिंग में ये वाली पोजीशन पे होगा, राइट, एट द जीरो पोजीशन। ऑफ कोर्स सीधी बात है कि लॉजिकली आप समझो कि अगर आपने कोई बुक परचेस की, सो बुक फ्रेश परचेस करके लाए, सो वो ऑफ कोर्स ब्लैंक ही होगी। सो जैसे आप ओपन करेंगे, सो ब्लैंक फाइल है, ब्लैंक बुक है। सो पहली चीज आप कहाँ से इस चीज को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, राइट। सो फ्रॉम द फर्स्ट पेज स्टार्टिंग में यहाँ पे सेम चीज है यहाँ पे। अब आप बोलोगे जैसे कि हम रीड करें, राइट। सो ऑफ कोर्स उसका कोई सेंस नहीं बनता बिकॉज वी हैव नॉट राइट एनीथिंग इन द फाइल और इन द नोटबुक। सो ऑफ कोर्स वही चीज यहाँ पे भी है कि कुछ लिखा ही नहीं, सो मैं पढ़ूँ क्या, राइट। सो ऑफ कोर्स वी हैव टू फर्स्ट राइट समथिंग इनटू द फाइल थ्रू द राइट मेथड्स और उसके बाद हम वो चीज को रीड करेंगे। सो ये तो आपका हो गया ओवरऑल फाइल का कंसेप्ट कि जहाँ पे एक फाइल पॉइंटर है। अब फाइल पॉइंटर जो है जैसे ब्लैंक फाइल है, सो ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में तो ये यहीं पे जीरो पोजीशन पे होगा, राइट। अब जैसे जैसे मैं आप समझिए कि लिखता जा रहा हूँ, सो फाइल पॉइंटर ऑफ कोर्स यहाँ पे बढ़ता जाएगा इस तरह से। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड लिखे, कैरेक्टर लिखा, कुछ लाइन लिखी, राइट। इस तरह से मैं लिखता गया। अब मैं आपको पूछूं कि फाइल पॉइंटर आपका कहाँ पे है। सो टेक्निकली आपका फाइल पॉइंटर ये जगह पे अभी रुका हुआ है, राइट। एग्जैक्टली जैसे आप नोटपैड में हम लिखते हैं, कर्सर जैसे आपका मूव होता है, एग्जैक्टली इसी तरह से मूव होता है। इतना मैंने कुछ राइट किया है। अब फाइल पॉइंटर मेरा ये लोकेशन पे है। अब वापस मैं उस चीज को राइट कर रहा हूं, तो डिपेंड्स ऑन द मेथड वो चीज क्या करेगा, यही कर्सर पोजीशन यही फाइल पॉइंटर से स्टार्ट करेगा एंड दैट विल कीप ऑन राइटिंग, राइट। डिपेंड्स कि आपने मेथड में किस तरह से नई लाइन में लिख रहे हो या कंटिन्यूशन में लिख रहे हो, राइट। विच एवर मेथड यू आर कॉलिंग, वेदर यू आर जस्ट कॉलिंग द राइट मेथड या राइट लाइन मेथड्स, बेस्ड ऑन दैट आपका फाइल पॉइंटर आगे मूव करता जाएगा, राइट। जैसे मान लो नई लाइन में लिखा आपने, यहां कहीं लिखा, सो अब फाइल पॉइंटर यहां पे है। अब इसी लाइन में कुछ लिखा आगे, सो यहां पे कुछ हमने वर्ड लिखा या स्ट्रिंग लिखी, अब फाइल पॉइंटर यहां पे है, राइट। तो ये तो आपका हो गया एट द राइट लेवल।
तो यही चीज का डिस्कशन है यहाँ पे बेसिकली कि एक हमारा इंडिकेटर है, मार्कर है, जो स्पेसिफिकली एक करंट पोजीशन को मार्क करता है और बेस्ड ऑन दैट वी आर रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये हमने देख लिया राइट ऑपरेशन, राइट। इट बेसिकली कीप ट्रैक ऑन द लोकेशन वेयर द नेक्स्ट रीड एंड राइट ऑपरेशन विल अकर। यही चीज हमने डिस्कस की कि बेसिकली जहां पे हमारा आखिरी में पॉइंटर, हमारा मार्कर, फाइल पॉइंटर रुका, वहीं से वो आगे राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। अब समझिए आप, ये तो हो गया आपका राइट पोजीशन। अब आप समझिए कि अगर मैं रीड पॉइंटर के लिए स्टार्ट करूं सो कहां से होगा ये। सो आप टेक्निकली समझिए कि आपने कुछ यहां पे लिख दिया, राइट। सो फाइल पॉइंटर मान लो एक ही प्रोग्राम में अगर आप कर रहे हैं, सो टेक्निकली फाइल पॉइंटर जो है वो ऑफ कोर्स ये आखिरी वाली पोजीशन पर होगा। बट अब मैं रीड मेथड को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ और यहाँ से आफ्टर राइटिंग हम जब रीड ऑपरेशन, रीड मेथड को कॉल करते हैं, सो वो वापस यहीं से स्टार्ट करता है रीड करने का, राइट। ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले बोला, अब आप बोलोगे कि मान लो कि फाइल पॉइंटर तो आपका मान लो ये वाली पोजीशन पर से आपने बताया, सो उसको रीड यहाँ पे करना चाहिए, पर यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, सो वो रीड क्या करेगा, राइट। तो एट द इनिशियल लेवल इस तरह से वो काम नहीं करता। इट विल जस्ट स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द जीरो पोजीशन, बिगनिंग पोजीशन, बेस्ड ऑन द रीड मेथड या तो फिर रीड लाइंस मेथड आप यूज कर रहे हैं। सो उस हिसाब से वापस फाइल पॉइंटर की पोजीशन चेंज होती रहेगी, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन कि रीड मेथड किस तरह से डेटा रीड कर रहा है, क्या कंटेंट रीड कर रहा है और कितना रीड कर रहा है। जैसे रीड मेथड में क्या होता है, ये पूरा उठा के एक साथ ये वाली चीज आपको आउटपुट में दे देता है, राइट। रीड मेथड जब हम करते हैं तो ये पूरा जितना भी कंटेंट हमने लिखा, सो ये एज अ आउटपुट में दे देता है। तो टेक्निकली उसने रीड कर लिया, सो अब रीड पॉइंटर ये वाली पोजीशन पे, आप ये ब्लू टिक कर रहा हूं यहाँ पे, ये वाली पोजीशन पे हो सकता है, राइट। जस्ट ट्राई टू थिंक लॉजिकली, अदरवाइज यू विल जस्ट कीप कंफ्यूजिंग विद द कंटेंट। जैसे आप नॉर्मल ऑपरेशन में कर रहे हैं वही चीज यहाँ पे हो रही है। ये तो हो गया आपका रीड का कंसेप्ट कि रीड मेथड मैंने कॉल की फाइल ऑब्जेक्ट से और उसने पूरा कंटेंट को रीड किया, स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ पे थी और आखिरी पूरा रीड करने के बाद फाइल पॉइंटर मेरा यहाँ पे जाके रुका है। अब मैं फर्दर कुछ रीड करना चाहूंगा, सो ऑफ कोर्स कुछ लिखा ही नहीं है, सो कुछ आउटपुट में मेरा यहाँ पे स्पेस आ सकता है, ब्लैंक आ सकता है। सो वापस अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस आई हैव टू अगेन कॉल द राइट मेथड कि फाइल पॉइंटर मेरा यहाँ से वापस आखिरी में एंड हुआ, सो वापस यहीं से लिखना वो स्टार्ट कर देगा, राइट। सो ये तो आपका हो गया नॉर्मल कंसेप्ट कि जहां पे एक फाइल पॉइंटर का कंसेप्ट है, सो ट्रैक करता है और उस हिसाब से वो आगे बढ़ता है। जिस हिसाब से आपने राइट मेथड और रीड मेथड को कॉल किया उस हिसाब से वो फाइल पॉइंटर आपका मूव करता जाएगा। इनिशियल लेवल पे फाइल पे कुछ राइट नहीं होता, सो फाइल पॉइंटर बिगनिंग में होता है, फिर ग्रेजुअली हम राइट करते हैं, फाइल पॉइंटर आपका मूव होता जाता है। जिस हिसाब से आपने राइट या राइट लाइन से उसको कॉल किया है उस हिसाब से आपका फाइल पॉइंटर मूव होता जाएगा। वापस अब रीड आएगा क्योंकि हमने कुछ लिखा है, अब हम पढ़ेंगे उस चीज को। सो रीड से हम या तो फिर रीड लाइन से या रीड लाइन से हम फाइल को वापस कॉल करवाएंगे, उसमें रीड करवाएंगे और फाइल पॉइंटर आपका जो भी मेथड कॉल किया होगा उस हिसाब से आगे बढ़ता जाएगा, राइट। सो ये आपका ओवरऑल कंसेप्ट बन जाता है। यही सारी चीज यहाँ पे है। यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो, यू कैन जस्ट मेक द नोट्स इफ यू वांट। द फाइल मॉडल, द पॉइंटर ऑटोमेटिकली अपडेट द रिफ्लेक्टेड करंट पोजीशन, राइट। मतलब जिस हिसाब से हम लिखते जा रहे हैं इस हिसाब से हो रहा है। इनिशियल हमारा जो है वो बिगनिंग लेवल पे होता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे एक जस्ट एग्जांपल कि पहले ये फाइल ब्लैंक थी, वो फाइल में हमने सीधा क्या किया, पहले राइट किया ये दो चीज, मुंबई इंडियन, चेन्नई सुपर किंग, राइट। सो राइट पे भी इनिशियल यहाँ पे था फाइल पॉइंटर, कुछ लिखा, उसके बाद फाइल पॉइंटर आपका बढ़ता गया। अब जब हम रीड मेथड को कॉल कर रहे हैं, मतलब अभी ये हमारी फाइल जो है दैट इज इन द रीड मोड, राइट।
रीड मोड में हमने ओपन की है माई फाइल, और यहाँ पे हम माई फाइल मतलब ऑब्जेक्ट डॉट मैथड से, मैथड आपकी रीड या रीड लाइंस कुछ भी हो सकती है, तो उसमें फाइल पॉइंटर यहां से रीड करने का स्टार्ट करेगा, राइट। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे आपका पॉइंटर भी बढ़ता जाएगा, और जो लास्ट पॉइंटर की लोकेशन होगी वहीं से वो आगे आपका फर्दर रीड और राइट यहाँ पे करेगा, राइट। सो ये एक जनरल कंसेप्ट बन जाता है। ये कंसेप्ट हमने डिस्कस क्यों किया, बिकॉज अभी तक हमने जो देखा, वी हैव जस्ट एंटायरली कॉल द मैथड के जहाँ पे हम रीड, थोड़ा सही से लिख देते हैं, वी हैव जस्ट call the read method, we have called the read line method, and we have called the read lines method, राइट। यहाँ पे ये फाइल का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे फाइल का ऑब्जेक्ट डॉट मैथड यहाँ पे कॉल करवाएंगे, इस चीज को प्रिंट कर लेंगे। ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ है। सो यहाँ आउटपुट हमें पता है। अब ये कंसेप्ट फर्दर आगे बढ़ाते हैं, तो ऑफ कोर्स ये फाइल पॉइंटर यहाँ पे काम कर ही रहा है, बट ये हमने प्रीवियस डिस्कस नहीं किया था। अब यहाँ पे मान लो कि जैसे स्पेसिफिकली अब फर्दर यहाँ पैरामीटर में अगर मैं कुछ स्पेसिफिक चीज लिखता हूँ, राइट, सो व्हाट आई कैन राइट, सो यहाँ पे जो पैरामीटर पास होगा वो होगा n, राइट। यहाँ पे n, यहाँ पे n, ये n क्या चीज है, सो n जो है मेरा वो है नंबर ऑफ बाइट्स। अभी तक सिंपल हमने विदाउट पैरामीटर रीड लाइंस मेथड को कॉल किया था, और हमने इंडिविजुअल आउटपुट देख लिए हैं। जो नए हैं, जिसने नहीं देखा सो वो प्रीवियस वीडियो पहले देखिए, फिर यहाँ पे आइए तो थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग आपका रहेगा। अब यहाँ पे n हम पास करेंगे, सो n जितना भी होगा सो वो क्या होगा, आपका नंबर ऑफ बाइट्स। तो अब यहाँ पे आप 1 2 3 4 न्यूमेरिक में कुछ भी चीज यहाँ पे लिख सकते हैं बेस्ड ऑन दैट, और आपकी जो यहाँ पे मेथड से उस हिसाब से वो कॉल करेगा, और वो नंबर ऑफ बाइट्स को यहाँ पे रीड करने का ट्राई करेगा, राइट। और जैसे जैसे वो रीड करता जाएगा, उसका फाइल पॉइंटर है, उसकी लोकेशन जो है वो आगे बढ़ती जाएगी, राइट। सो यही चीज हम प्रैक्टिकल करके एक बार चेक कर लेते हैं, सो आपको एक बेटर आइडिया हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, विल जस्ट राइट द कोडिंग। सो यहाँ हमने ऑलरेडी December 10.txt फाइल क्रिएट की हुई है। कैसे की है, सो प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा, राइट। और उसमें हमने कुछ रीड राइट ऑपरेशन यहाँ पे हमने किए हुए थे, राइट। सो पैरेलल इसको भी हम ओपन रखते हैं। इस हिसाब से हमारा यहाँ पे कुछ डेटा है, राइट। नाउ व्हाट विल डू क्विकली, कि यहाँ पे हमने ये ऑलरेडी ये सारी चीज हमने करके देख ली है, राइट। एफ डॉट, इसको हम प्रिंट करके चेक कर लेंगे। राइट, सो आप देखिए कि यहाँ पे नीचे आउटपुट हमारा आ चुका है। ये भी कर सकते हैं यहाँ पे रीड मेथड, ये हमारी रीड लाइन मेथड है, और ये हमारी रीड लाइंस मेथड है, राइट। सेपरेटर कुछ यहाँ पे लगाना चाहे तो हम यहाँ पे इस तरह से कुछ रख देते हैं, सो पता चले किस चीज का क्या आउटपुट है। लेट्स जस्ट रन द कोड। ओके, राइट। सो फर्स्ट जैसे मैंने बोला था कि
रीड मेथड से पूरा कंटेंट आपका जो है वो जो भी पूरा है वो यहाँ पे सिंगल शॉट में, सिंगल स्ट्रिंग में उसने आउटपुट दे दिया। नेक्स्ट एफ डॉट रीड लाइन, सो उस चीज से क्या हुआ, अब आप समझिए यहां पे कि फाइल पॉइंटर, नाउ दिस इज अनदर एक्सपीरियंस कि ये फाइल पॉइंटर रीड मेथड के टाइम पे यहां पे था। आप यहां देख पा रहे हैं स्टार्टिंग में उसने क्या किया, पूरा यहां पे कंटेंट रीड कर लिया, राइट। आउटपुट आपका यहां तक आ चुका है, आखिरी तक। अब मेरा फाइल पॉइंटर जो है वो अभी करंट ये वाली पोजीशन पे है, आखिरी। अभी यहाँ पे कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है, यू कैन सी दैट यहाँ पे। अब अगेन हम कॉल कर रहे हैं रीड लाइन मेथड, सो ऑफ कोर्स आपका करंट पोजीशन फाइल पॉइंटर का यहाँ पे है। सो आगे यहाँ पे कुछ फाइल में हमारा है ही नहीं। सो क्या हुआ, सो यहाँ आउटपुट आपका कुछ भी नहीं आया। सेम गोज विद द रीड लाइन्स मेथड, अभी भी कर्सर यहीं पे है, आउटपुट क्या आया, कुछ भी नहीं, राइट। सो दिस इज हाउ यू इंटरप्रेट द कोडिंग। बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि तीनों चीज हमने ले ली और तीनों चीज में उसने किस हिसाब से यहाँ पे रीडिंग की और फाइल पॉइंटर की पोजीशन क्या है, राइट। लेट्स जस्ट डू स्वैपिंग। यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि पहला वाला पूरा रीड करके दे रहा है, सो ऑफ कोर्स फाइल पॉइंटर आखिरी में ही चला जाएगा। अब पहले हम कॉल कर रहे हैं रीड लाइन मेथड को, फिर कर रहे हैं रीड मेथड को और फिर रीड लाइंस। लेट्स जस्ट सेव द कोड। सो अब हमारा जो यहाँ पे आउटपुट आया है वापस वही फाइल है, वही फाइल में जाते हैं यहाँ पे। रीड लाइन मेथड से क्या हुआ, द फर्स्ट आउटपुट इज टुडे इज द 10 दिसंबर। तो ये रीड लाइन मेथड से उसने पहली लाइन को यहाँ पे रीड कर लिया। सेकंड अब हम कॉल कर रहे हैं, अब फाइल पॉइंटर जो आपका है यहाँ एंड पे यहाँ पे आ चुका है। नाउ वी आर जस्ट कॉलिंग द एफ डॉट रीड मेथड। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सो फाइल पॉइंटर इसके पीछे से, मतलब यहां से लेके पूरा कंटेंट उठा के यहाँ पे आउटपुट में दे देगा, राइट। सो दिस इज द सेकेंड आउटपुट। अब फाइल पॉइंटर कहाँ पे है, सो ये वाली आखिरी पोजीशन पे यहाँ पे है। अब वापस रीड लाइन मेथड कॉल हो रही है, सो अब यहाँ पे कुछ है नहीं, सो दैट इज वाई इट्स नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ आउटपुट। मतलब स्पेस जो भी है वो चीज को यहाँ पे कंसिडर कर रहा है, राइट। सो इस हिसाब से हम मेथड्स को कॉल कर रहे हैं और फाइल पॉइंटर को समझ रहे हैं कि यहाँ किसकी पोजीशन क्या होगी, राइट। नाउ लेट्स क्विकली गिव द पैरामीटर n बाइट कि जहां से फर्दर हमें पता चले कि कितनी पोजीशन और क्या बाइट्स को वो रीड करेगा। सो इसी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 2, यहाँ मैं दे रहा हूँ 3 एंड यहाँ दे रहा हूँ मैं 4, राइट। अब यहाँ पे स्पेसिफिक हो चुका है रीड लाइन मेथड 2 बाइट्स को पढ़ेगा, ये 3 को पढ़ेगा और 4 को पढ़ेगा, राइट। सो क्या आउटपुट आना चाहिए, लेट्स ओपन दिस। रीड लाइन मेथड में हमने क्या किया, 2 बाइट को पास किया, सो यू कैन सी दिस आउटपुट TO। सो उसने 2 बाइट यहां पे रीड किया। उसके बाद क्या हो रहा है कि हम रीड मेथड से वापस 3 बाइट को रीड कर रहे हैं। सो वो फाइल पॉइंटर अभी ये लोकेशन पे है यहां तक, उसके बाद 3 बाइट को रीड कर रहा है। सो आपका आउटपुट आएगा 1 2 एंड 3। सो यू कैन सी द आउटपुट। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये वाली चीज जो है वो ये वाला है, ये वाली चीज जो है वो ये वाला है। अब फाइल पॉइंटर मेरा कहां पे आ गया, सो फाइल पॉइंटर ये लोकेशन पे खड़ा है। नाउ आई एम टेलिंग
थ्रू द रीड लाइन्स मेथड टू रीड द 4 बाइट्स। सो यहां से लेके वो क्या करेगा आप समझिए। अब टेक्निकली 4 बाइट्स, दिस इज वाई आई एम जस्ट टेलिंग कि आप चीजों को समझिए कि रीड लाइन्स मेथड है वो क्या कर रहा है कि पूरी लाइन्स आपको उठा के दे रहा है, वेदर आई एम जस्ट पासिंग द, दिस इज द बेस्ट वे टू टेस्ट द थिंग्स। यहाँ पे मैंने 4 बाइट पास किया है, बट यू कैन सी द आउटपुट कि यहाँ पे रीड लाइन्स पूरी की पूरी, यहाँ पे ये वाली पूरी लाइन को यहाँ पे उसने रीड करके दे दिया, राइट, एज अ, ये कौन सा डेटा टाइप है प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था, सो यू कैन जस्ट राइट डाउन द कमेंट सेक्शन, राइट। सो ये डिफरेंस एक बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए कि तीनों में अगर हम n बाइट रखते हैं सो कौन सी मेथड में वो स्पेसिफिकली इतने बाइट्स पड़ेगा, और रीड लाइन्स में अगर मैं रख रहा हूँ सो उसका कोई यहाँ पे आउटपुट आपने देख लिया कि क्या चीज आ रही है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट लर्न द थिंग्स as well as you can just compare the things parallelly। अगर यहाँ पे कुछ नहीं रख रहे सो किस हिसाब से आउटपुट आना चाहिए, और यहाँ पे कुछ रख रहे हैं तो वो स्पेसिफिक बाइट्स पढ़ के यहाँ पे आएगा, राइट। और फाइल पॉइंटर की पोजीशन किस हिसाब से यहाँ पे चेंज होती रहेगी, सो दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, राइट। सो लेट्स कीप इट अप टू हियर, वरना वीडियो बढ़ता जाएगा, आप बोर होते जाएंगे, आई नो। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड जस्ट स्टे कनेक्टेड। अगर समझ नहीं आ रहा सो वापस एक बार रिवाइज करके चेक लीजिए, चीजें समझ आ जाएगी।